ठीक है, कल 3 to 4 हाइड्रोजन का बैकअप। ठीक है, कोई डाउट? आप लोगों का 7 कर दिया, आज आपका 7 है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है मेरे भाई। बेटा पहला टॉपिक कल हमने जो स्टार्ट किया था दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या था? दो कंपाउंड, उन दो कंपाउंड का फॉर्मूला सेम लेकिन कुछ आपस में प्रॉपर्टीज में अंतर है। तो इफ टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज, दे आर नोन एज आइसोमर। बेटा उत्कर्ष 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। तो आइसोमर की डेफिनेशन क्या हो गई कि फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज में अंतर। अब आइसोमेरिज्म कल हमने पढ़ा था, दो टाइप की है, एक कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए हमने क्या कहा कि वो आइसोमर्स, या बार बार नहीं कहूंगा आइसोमर मतलब सेम फॉर्मूला, वो आइसोमर्स यानी फॉर्मूला सेम है जिनमें डिफरेंस किस बात का है? जिसमें डिफरेंस है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का डिफरेंस कहने का मतलब आईयूपीएसी नेम आपको अलग दिखेगा, एटम्स की पोजीशन अलग दिख सकती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जिसमें डिफरेंस होता है ओरिएंटेशन का, या इसे कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस कह देते हैं। 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंजमेंट में अंतर होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने कल पहला पढ़ा था चेन आइसोमेरिज्म, और चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हमने बताया था कि जो लॉन्गेस्ट चेन, जिसे पेरेंट चेन कहते हैं, दो कंपाउंड में वो चेन अंतर होगी। क्लियर है? यानी आईयूपीएसी नाम में वर्ड रूट जो आप लिखेंगे, यानी एक में प्रॉप होगा एक में ब्यूट होगा, वर्ड रूट अंतर होगा, बट ध्यान क्या रखना है, कार्बन उतने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक में प्रॉप लिखा है तो 3 कार्बन है, दूसरे में ब्यूट लिखा है तो 4। टोटल कार्बन दोनों में बराबर होंगे, मेन चेन में कार्बन कम ज्यादा होंगे। डन। चेन के बाद दूसरा आइसोमर था हमारा पोजीशन। यहां हम जनरली कहते हैं चेन सेम होगी, यानी एक का नाम प्रोपेन है तो दूसरे का नाम भी प्रोपेन ही होगा, लेकिन एक में 1 पे क्लोरो लगा होगा, दूसरे में 2 पे लगा होगा। तो या तो क्या चीज अंतर आ गई बेटा, हेलोजन की पोजीशन अलग आ गई, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग आ गई, या साइड चेन की पोजीशन अलग आ गई। तो किसी की भी पोजीशन बदल सकती है, तो लोकेंट बदलेगा आईयूपीएसी नेम में, तो आइसोमेरिज्म पोजीशन कहलाएगी। तीसरी वाली आइसोमेरिज्म आपको पढ़ाई थी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में पूरा फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, और 4 ग्रुप होते हैं जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक अल्कोहल ईथर होता है, एक एल्डिहाइड कीटोन होता है, एक एसिड एस्टर होता है, और चौथा जो हमने कल भी ऐसे ही कह दिया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीन्स के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स होते हैं, ये भी फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। तो हमने कल ये 3 लिखे थे, एक आध बच्चे ने कल भी पूछा था कि फंक्शनल का चौथा कौन सा है, तो फंक्शनल का चौथा था हमारा अमीन्स। फोर्थ वन था मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कब होगी? तो हमने कल पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप बीच में हो, साइड बाय साइड एल्काइल ग्रुप लगे हो, और उन एल्काइल ग्रुप की पोजीशन में जब अंतर होगा तो मेटामेरिज्म। 4 फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करते हैं। कौन से 4 फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करते हैं? या तो ईथर होता है, या कीटोन होता है, एस्टर, या फिर सेकेंडरी अमीन। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें मेटामेरिज्म थी। साइड बाय साइड जो ग्रुप लगे उनमें अंतर आएगा मेटामेरिज्म। और कल बता दिया था मेटामेरिज्म के नोट में लिखा होगा कि जब भी मेटामेरिज्म होगी या तो चेन होगी या पोजीशन एक और होगी। और दूसरा पॉइंट, मेटामेरिज्म में एक ही ग्रुप में होगी, ऐसा नहीं है कि एक ईथर है और दूसरा कीटोन हो जाए। ईथर ईथर के साथ ही मेटामर शो कर सकता है, कीटोन कीटोन के साथ ही शो कर सकता है, और साइड वाले ग्रुप्स अंतर हो जाएंगे। क्लियर है मेटामेरिज्म। एंड लास्ट कल हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था टॉटोमेरिज्म। इसके कई नाम हैं, इसको डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म, या इसको और भी नाम है, डेस्मोट्रोपिज्म, क्रिप्टोमेरिज्म लिख देता हूं अभी, लेकिन आप खाली टॉटोमेरिज्म से याद रखें, टॉटोमेरिज्म वर्ड ही ज्यादा बोला जाता है। देखिए बेटा, ये तो हमारा कल का हुआ, तो ये हमने जस्ट एक रिवीजन लिया, ये पढ़ाया नहीं। आज जो हमें पढ़ना है वो देखिए टॉटोमेरिज्म स्टार्टिंग से।
टाउटोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म क्या थी बेटा? एक कंपाउंड वही एक कंपाउंड दो कंपाउंड की तरह बिहेव कर रहा है। याद आ गया? तो कंपाउंड एक ही है लेकिन वो दो अलग अलग कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो कर सकता हो, इस आइसोमेरिज्म को कहते हैं टाउटोमेरिज्म। जैसे ये कंपाउंड है कीटोन और यहां से H कूद के यहां आए और डबल बॉन्ड यहां आए, तो ये कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बेटा बन गया अल्कोहल, या इस समय ये अल्कोहल कहला रहा है इनॉल। इनॉल समझ में आता है? व्हाट इज इन? डबल बॉन्ड, अल्कोहल के लिए ऑल, तो इसको कह दिया इनॉल, मतलब डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल है इनॉल, और ये वाली फॉर्म कीटो है, तो इसको हमने कीटो इनॉल टाउटोमेरिज्म कह देते हैं, यानी टाउटोमेरिज्म का एक एग्जाम्पल है ये कीटो इनॉल। और ये एक H इधर से इधर जाना, ये जो फिनोमिना है कि H इधर चला गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया, इस फिनोमिना को हम कह रहे हैं टाउटोमेरिज्म। कल लिख लिया था हमने टाउटोमेरिज्म के लिए? कुछ नहीं लिखा, लिखते हैं आज टाउटोमेरिज्म के लिए। पहला पॉइंट लिखें, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बेटा ध्यान से देखो, यहां फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन। यहां फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप ही तो बदले, और अगर फंक्शनल ग्रुप बदले तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है। इट इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इट इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बेटा स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या है? वेरी गुड। अभी तक क्या थे? ये अलग अलग एग्जिस्ट करते थे, अब क्या है? एक कंपाउंड दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस कर रहे हैं, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच अ सिंगल कंपाउंड, it is a special kind of functional isomerism in which a single compound shows properties of two different compound। एक ही कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करने को तैयार है। A single compound shows properties of two different compound, or two different compound exist together, दो अलग अलग कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, टू डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। टू डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये वर्ड अभी इक्विलिब्रियम एक चैप्टर का में ही आएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एक ही मिक्सचर में दो अलग अलग चीजें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो टू डिफरेंट कंपाउंड एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू, दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू rendering of hydrogen atom। This isomerism arises due to rendering of hydrogen atom between, this isomerism arises due to rendering of hydrogen atom between two polyvalent atoms। This isomerism arises due to rendering, render मतलब मूवमेंट होता है, rendering of hydrogen atom between two polyvalent atom, जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है वो पॉलीवेलेंट कहलाते हैं। ठीक है, between two polyvalent atom मतलब ये कार्बन था, इसकी वैलेंसी भी 2 3 4 मतलब ऐसी है, एक से ज्यादा है, और ये ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी भी एक से ज्यादा है, इनके बीच में मूवमेंट होगा। तो दिस आइसोमेर अराइजेस बिटवीन या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक, ये एग्जाम्पल बनाओ जरा। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो हमने कंपाउंड बना है वो IUPAC नेम में, अगर आपको याद आ रहा हो, IUPAC नेम क्या लिखेंगे पहले कंपाउंड में? बेटा 3 कार्बन की चेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और कीटोन है इसलिए ओन, और 2 पे लगाएंगे ओन। तो पहले वाले का IUPAC नेम 2 प्रोपेनोन है। इसका IUPAC नेम बताएगा कोई बच्चा? यार डबल बॉन्ड है तो इन तो आएगा ही आएगा, तो यहां आप कहेंगे प्रोप 1 पे इन और 2 पे ऑल। ठीक है, 1 पे इन है, 2 पे ऑल है।
देखिए नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से मतलब OH तो दोनों तरफ से इक्वल पोजीशन पे, अब डबल बॉन्ड जहां से पास में होगा वहां से, या यूपीएससी नेम आए। फिलहाल ये कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल हो गए। बोलो क्लियर है? टाउटोमेरिज्म वर्ड क्लियर है? बेटा इसमें ये वाली जो फॉर्म है ना, ये मोर स्टेबल है, ये ज्यादा एग्जिस्ट करती है, और ये वाली फॉर्म लेस स्टेबल है। जो लेस स्टेबल फॉर्म होती है उसे हम लेबाइल फॉर्म कहते हैं। लेस स्टेबल फॉर्म का नाम रखा है LABILE, लेबाइल फॉर्म। लेस स्टेबल फॉर्म इज नोन एज लेबाइल फॉर्म। डन? लिख लिया? लेस वाली लेबाइल कहलाती है, मोर वाली तो है ही। अब आप इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करो क्या कह रहे हैं। एक्चुअली में हमने एसीटोन का बीकर लिया, हमें उम्मीद थी इस बीकर में एसीटोन निकलेगा, लेकिन जब हमने उस एसीटोन की प्रॉपर्टीज देखने की सोची या रिएक्शन कराई तो वो इसकी भी रिएक्शन दे रहा है। मतलब घर तो इसका है, मेन कंपाउंड तो यही है, लेकिन इसके अंदर चोरी छुपे ये आ गया। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म जो चोरी छुपे आ रही है उसका नाम दे दिया लेबाइल, कि इसके अंदर ये दूसरी जो आत्मा आ रही है वो किसकी आ रही है? इस फॉर्म की। उसका नाम क्या रख दिया? लेबाइल फॉर्म। बोलो क्लियर है? मतलब कंपाउंड मेनली ये है, सारी प्रॉपर्टी इसकी शो करेगा, लेकिन इस कंपाउंड में इस हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी इसकी भी आ गई। ठीक है, तो अगर मिक्सचर रखा है तो 95% ये होगा, 5% ये, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। ये वाला जो एरो लगा है इसका मतलब इंटर कन्वर्टेबल है, ये इसमें चेंज हो सकता है और ये इसमें चेंज। बोलो बच्चों क्लियर है यहां तक? मिटा दें इसे। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन मूव कर रहा है ना, ये यहां से H यहां आया और डबल बॉन्ड इधर गया, क्योंकि हाइड्रोजन जा रहा है तो हाइड्रोजन को वर्ड प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे प्रोटोट्रॉपी कह देते हैं। तो प्रोटोट्रॉपी क्या है? व्हाट इज प्रोटोट्रॉपी? प्रोटॉन का मूवमेंट होना। तो इस आइसोमेरिज्म का नाम रख दिया प्रोटोट्रॉपिज्म। इसका एक नाम रखा डेस्मोट्रॉपिज्म। डेस्मो का मतलब होता है बॉन्ड, तो डेस्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? बॉन्ड मूवमेंट से आइसोमर बन रहे हैं, डेस्मोट्रॉपिज्म। इसे कह देते हैं कैटाइनोट्रॉपी या कैटाइनोट्रॉपिज्म, मतलब प्रोटॉन कैटाइन है। या यहां एक नाम दे दिया गया है क्रिप्टोमेरिज्म। तो इसके बहुत सारे नाम लोगों ने दे रखे हैं, आपको याद नहीं करने, आप खाली टाउटोमेरिज्म में फोकस करें। ठीक है, आपके यहां टाउटोमेरिज्म ही आएगा। बस एक लास्ट वाला वर्ड थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए बोल दे रहा हूं, दैट इज क्रिप्टोमेरिज्म। व्हाट इज क्रिप्टोमेरिज्म? कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट इज क्रिप्टोमेरिज्म? बोलो, क्रिप्टोमेरिज्म क्या होता है? नहीं समझ में आया? इंडियंस होते नहीं समझ में आता तुम्हें? हाँ, अभी एक मिनट बेटा, व्हाट इज क्रिप्टोमेरिज्म? है ना कहीं वर्ड समझ में आ ही रहा है, ये करप्शन से ही वर्ड बना होगा। जैसे आजकल क्रिप्टो करेंसी चल रही है, करप्शन है, वहीं से तो है। व्हाट इज करप्शन? जिसे हम जनरल भाषा में अगर कहें, इंग्लिश में कहते हैं ना कि एक अंडर द टेबल काम चल रहा है, करप्शन जिसे कहते हैं, तो ये है। अब यहां समझने की कोशिश करो, आ रहा है ये क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली कंपाउंड तो एक ही था, लेकिन उसके अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि दूसरा भी बन जा रहा है, तो ये हिडन है। और हिडन के लिए बायो वाले बच्चे वर्ड पढ़ते हैं क्रिप्टोगैम्स। वो फ्लावर या वो प्लांट जिसमें फ्लावर्स हिडन हो वो क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं बायो में। मतलब क्रिप्ट वर्ड का मतलब हिडन होता है हर जगह, तो यहां क्रिप्टोमेरिज्म है तो हिडन आइसोमेरिज्म है, यानी एक कंपाउंड रखा उसके अंदर दूसरा कंपाउंड है, दैट इज हिडन। बोलो क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, इसे कई बायो वाले बच्चे एलीलोमेरिज्म भी कहते हैं। एलील सुना है? एलील वर्ड, एलील का मतलब होता है कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर एक ही जगह होना, मतलब दो उल्टे कैरेक्टर एक ही जगह होना, दो अलग अलग चीजें एक ही जगह हैं, इसलिए वर्ड है। ठीक है, फिलहाल आप ये वर्ड्स मत ध्यान दीजिए, आप खाली इस पे ध्यान दीजिए। क्लियर है? डन? इसका ये एग्जाम्पल टीचर्स का वैसे फेवरेट है बेटा, ये वाला एग्जाम्पल टीचर्स ज्यादा पूछते हैं, CH3CHO। इसका जब आप टाउटोमर बनाएंगे तो आप इसको ऐसे बनाएंगे,
आई होप सो आपको शायद समझ में आया क्या किया मैंने, यहां का H यहां भेजा है और डबल बॉन्ड यहां भेज दिया, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। और ये कंपाउंड जनरल भाषा में कहलाता है एसिटल्डिहाइड, और ये कंपाउंड जनरल भाषा में कहलाता है विनाइल अल्कोहल। तो ये वर्ड जरा डायरेक्ट याद रखो, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव पेपर में दे देते हैं एस्टल्डिहाइड का टाउटोमर बताइए, तो एस्टल्डिहाइड का ये रहा विनाइल अल्कोहल टाउटोमर, या कई बार उल्टा विनाइल अल्कोहल का टाउटोमर एस्टल्डिहाइड, ये ज्यादा पूछा गया है। डन। बाहर जाके कर लो ना, चुपचाप जाओ और आ जाओ। अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। डन। मिटा दो, लिख लिया आप लोगों ने। बच्चों ऐसे ही एक और टाउटोमर एग्जिस्ट करता है, लेकिन यूजुअली आपको ना उसको नाम याद रखने में दिक्कत आती है बच्चों को। अगर आप याद रख सकें तो लिख लीजिए, या बाद में देखेंगे इसे। ये देखिए, ये कंपाउंड है, थोड़ा लेंथी है, इसको कॉमन भाषा में कहते हैं एसिटो, सॉरी ये ग्रुप एसिटो होता है केमिस्ट्री में, एसिटो, ये ग्रुप एसिटिक है और ये पूरा एस्टर है, तो इसे एसिटो एस्टिक एस्टर कहते हैं कॉमन भाषा में, या इथाइल एसिटो एसिडेट कहते हैं। मतलब इस कंपाउंड पे सबसे ज्यादा टाउटोमेरिज की स्टडी हुई है, इसलिए मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, इसको हम कहते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। तो एसिटो एस्टिक एस्टर टाउटोमर में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला कंपाउंड है, तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और बेटा इसका टाउटोमर बनता कैसे है ना, ये वाला H यहां से यहां जाता है, डबल बॉन्ड यहां आता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप बना के देखें खुद, ये H इधर और डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। ट्राई इट, कोशिश करिए। ठीक, इसका आंसर ये है CH3 COH डबल बॉन्ड CH COO C2H5, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इनॉल फॉर्म, मतलब आपको कहते हैं इसका नाम क्या है, तो हम कहते हैं इनॉल फॉर्म ऑफ एस्टोएस्टिक एस्टर, इनॉल फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। इसका एक और नाम है वैसे इथाइल एसिटो एसिटेट, बट नाम ज्यादा याद नहीं रखने। बोलो पांचों आइसोमर, पांचों टाइप के आइसोमर समझ में आ गए, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टाउटो और मेटा, इसी की इनॉल फॉर्म है। ये कीटो फॉर्म थी, ये इनॉल है, इनॉल फॉर्म ऑफ ओरिजिनल कंपाउंड। क्लियर बेटा, बोलो सबको क्लियर है। चलिए एक आइसोमर मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। ये है बेटा रिंग चेन आइसोमर, ये कम पूछी जाती है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो आप बता सकते हो मुझे। रिंग चेन आइसोमेरेज, रिंग चेन आइसोमेरेज, ये एनसीईआरटी में नहीं है तो ज्यादा आपसे नहीं पूछूंगा मैं, बस एक कॉमन सेंस लगा के देखते हैं कौन बता पाएगा। व्हाट इज रिंग चेन आइसोमेरेज, बोलो। थोड़ा और क्लियर करो। देखिए आपको मैंने ये बता रखा है आइसोमेरिज्म का फंडा क्या है, इसके पीछे जो लिखा है वो अंतर है दो कंपाउंड में। इससे पीछे जब चेन लिखी थी तो चेन अंतर थी, इसके पीछे जब पोजीशन लिखी थी तो पोजीशन अंतर थी। ये आइसोमेरिज्म इन दो कंपाउंड में होती है। ये हमने बनाया प्रोपीन, ये रिंग में है या चेन में, चेन में, और ये मैंने बनाया साइक्लोप्रोपेन। चेक करो बेटा, इसका और इसका फॉर्मूला आपको सेम दिखेगा, C3H6, दोनों का फॉर्मूला सेम है, ठीक है। लेकिन एक आइसोमर कहां है, चेन में, एक आइसोमर कहां है, रिंग। रिंग, ठीक है।
एक आइसोमर ओपन चेन में होगा और एक आइसोमर रिंग में होगा, तो जो आइसोमेरिज्म होगी वो कहलाएगी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। लिख लीजिए, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या आ गई? वन आइसोमर इज इन ओपन चेन while अदर आइसोमर इज इन रिंग। फिलहाल नहीं आएगा आपके लेवल पे, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिख लीजिए, याद रखिएगा। वन आइसोमर इज इन रिंग while अदर आइसोमर इज इन ओपन चेन। बेटा आगे एग्जाम्पल, बेटा इसे क्या कहेंगे? एल्कीन, और इसे क्या कहेंगे? साइक्लोएल्कीन। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। ठीक है, बता बेटा, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन कौन से आइसोमर हैं? जितना आपने पढ़े हैं अभी तक उसमें से कौन से हैं? चेन है, फंक्शनल है, मेटा है, टाउटो है, कौन से हैं? 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन आपस में कौन से आइसोमर? नेक्स्ट, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन कौन से आइसोमर है? नेक्स्ट, अब बताओ बच्चों, अगर है, अच्छा क्वेश्चन सुन लिया, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन कौन से आइसोमर हैं? इससे सरल क्वेश्चन बन नहीं सकता, समझे? इससे सरल हो नहीं सकता। एक में इन 1 पे लगा है, एक में इन 2 पे लगा है, मैं पूछ रहा हूं ये कौन से आइसोमर है? पोजीशन अंतर है तो पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, मैंने तो ये क्वेश्चन भाई इन लोगों से इसलिए पूछा था कि ये आवारा टाइप के प्राणी जो हैं ये बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, मैं इन्हें थोड़ा गरिया लूं। तुमने मेरी नाक कटा दी। अच्छा कह रहे, मुझे लगा तुम कोई टिपिकल पूछे, इनसे टिपिकल पूछूंगा? इनकी औकात इतना बताने की है नहीं, मैं इनसे टिपिकल पूछ लूंगा? यार कैसी कॉमन सेंस की बात करो। ये वो प्राणी है जिन्हें ये नहीं मालूम 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन आइसोमर चैप्टर में भी आता है या नहीं आता, ये वो प्राणी है। तुम मेरी नाक कटाने में तुले हुए, तुम कह रहे हो मुझे लगा टिपिकल क्वेश्चन होगा। कई बच्चे ना आईआईटी का पेपर इसीलिए आधे से ज्यादा खुद गलत कर आते, जब कोई हल्का क्वेश्चन वहां आता ना, फिर पता क्या सोचते, इतना इजी तो कंपटीशन में आएगा नहीं, मतलब जबरदस्ती एग्जामिनर को जज करने लगते हैं। एग्जामिनर आईआईटी का पेपर बना रहा, ऐसा कैसे पूछ लेगा ना, ना कुछ और है इसमें, ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं। टू मैन स्टडी जो है ना वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना। नो स्टडी नो कंफ्यूजन है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है यार, हद कर रहे हो। अगला क्वेश्चन पूछो बेटा तुमसे है? ओके ओके, ये मैंने कल, कोई बात नहीं, अगली हेडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, क्योंकि इन बच्चों के चक्कर में हम लेक्चर को वेस्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी कई बार इनके चक्कर में सत्संग हो चुका है, तो आज हम सत्संग नहीं कर रहे और हमने इनके आगे नतमस्तक हो गया। हमने कोई बात नहीं, तुम आवारा हो रहो, अच्छी बात है। अच्छा मुझे भी तो आगे जरूरत है यार ऐसे लोगों की। अब बाई चांस तुम में से चलो डॉक्टर इंजीनियर ये सब बन जाएंगे, कल को बाहर कोई मेरी लड़ाई हुई तो मुझे भी गुंडे मवाली चाहिए। अब भाई कॉमन सेंस की बात करो, ये हट्टे कट्टे नौजवान किस दिन काम आएंगे? इन्हें फोन करके मैं बुलाऊंगा, आ जाओ भाई, है नहीं है? या एक आध मुझे लग रहा है 2-4 ऐसे भी है कि ठीक है कल को जरूरत पड़ सकती है। अब ये थोड़ी यार प्रैक्टिकल सोचो, बाल कटाने भी मुझे किसी सैलून में जाना ही पड़ेगा, बड़े बड़े भी मुझे चाहिए होंगे, बर्तन धोने कार साफ करने वाले लोग चाहिए, हर जगह डॉक्टर इंजीनियर एडीएम डीएम काम नहीं आते, तो मैं इनसे ही बना के रखूंगा ना, तभी मेरे काम आएंगे। अब आप लोग अपना स्किल देखो, कपड़े प्रेस करना है, बाकी कुछ है देख लो। देखिए बेटा हम आ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे, है ना। अब बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, क्लियर है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, ये दोनों चीजें सेम है, तो अंतर क्या है? ओरिएंटेशन। वेरी गुड, तो ये ओरिएंटेशन अंतर है, ये हमने कल पढ़ लिया था इतना कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सिर्फ और सिर्फ 3 डायमेंशन में क्या चीज बदल जाती है? ओरिएंटेशन। याद आ गया? जैसे हमने कल आपको बताया था एग्जाम्पल देके कि अगर किसी का हाथ है और वो इधर की ओर बेंड हो रहा है
और अगर उसे तोड़ के पीछे की ओर बेंड कराना शुरू कर दें तो पहले के मुकाबले वो स्टीरियो आइसोमर बन जाएगा। मतलब लगा वहीं पे है, बस उसका ओरिएंटेशन बदल गया, इधर की जगह उधर की ओर बेंड होने लगा। इज इट क्लियर? तो ओरिएंटेशन जब बदलेगा तो आइसोमेरिज्म स्टीरियो, डेफिनेशन की तो जरूरत है नहीं। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह की है, एक कहलाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक कहलाती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लिखें कॉपी में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की तो अब जरूरत है नहीं, अब आगे सीधा लिखें। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक एक करके पढ़ना है। पहली हेडिंग का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहली लिख लीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बोलो बेटा ज्योमेट्रिकल क्लियर है? नहीं आया समझ? मैंने आपको एक फंडा बताया, उसको अप्लाई करो। आइसोमेरिज्म का मतलब सेम फॉर्मूला, उसके पीछे जो लिखा है वो डिफरेंट है, तो यहां ज्योमेट्री अंतर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या अंतर है? ज्योमेट्री। क्या आपने अपने 10th स्टैंडर्ड तक पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स देखे थे? बेसिकली ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी होता था, प्रकार डी, है ना, उससे एंगल नापे जाते थे। इज इट क्लियर? तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब पता है क्या है? एंगल चेंज हो जाएंगे या सेम चीजें डिफरेंट एंगल पे लगी होंगी, तब यह आइसोमेरिज्म आएगी। ठीक है, फिलहाल सरल भाषा में समझते हैं। हेडिंग डाल दीजिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये टू टाइप्स की थी, पहला टाइप हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पहले टाइप का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए, डैश देखिए, आइसोमर्स हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसे डिफरेंट है वो समझना है अब आपको। आइसोमर्स हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसे समझते हैं बेटा ज्योमेट्री कहां है। पहले थोड़ा सिंपल करने के लिए बेस पॉइंट समझ रहे हैं। बेटा ये आइसोमेरिज्म आपके लेवल में एल्कीन्स में है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन्स, ये आपके लेवल के लिए मैंने पहले कहा। और थोड़ा हायर लेवल पे जब जाओगे 12th के बाद कॉम्पिटिशन में, तो हम कहेंगे नहीं भाई कहीं पे भी डबल बॉन्ड है वहां हो सकता है, साइक्लो एल्कीन में भी हो सकता है। ठीक है, जहां भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड याद है ना, पाई बॉन्ड होता है, जहां भी पाई बॉन्ड होता है वहां ये आइसोमेरिज्म हो सकती है। हो सकती है, हमेशा होगी नहीं, हो सकती है। तो किन कंपाउंड में? जिनमें पाई बॉन्ड है। आपके लेवल में पाई बॉन्ड का एक ही कंपाउंड मेनली है, एल्कीन। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड इन, इट इज ऑब्जर्व्ड वेयर, इट इज ऑब्जर्व्ड इन वर्ड हटा के वेयर कर लो। इट इज ऑब्जर्व्ड वेयर restricted rotation is, it is observed where restricted rotation is present. It is observed where restricted rotation is present. बेटा restricted rotation समझते हो? Restricted rotation is present. देखिए अभी समझा रहे हैं। जैसे ये एक कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड का एक एंड मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, सर्कुलर टाइप का कर दिया, ब्लंट कह लीजिए व्हाटएवर, और एक ऐसा है स्क्वायर शेप में, या ऐसा है। ये दूसरा कार्डबोर्ड वैसा ही लिया है, डन। इसके बीच में मैंने लगाई एक नेल, एक कील से दोनों जोड़े हैं। अगर मैंने एक कील से दोनों जोड़े हैं तो एक कार्डबोर्ड को पकड़ूं और दूसरे को रोटेट करूं तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये यहां फ्री रोटेशन है, यहां ये कंडीशन संभव है। मतलब इसको मैंने पकड़े रहा, इसको रोटेट किया, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये ऐसे कंडीशन थी, ऊपर फिंगर्स हैं और नीचे हमारा थंब वाला या दूसरा एंड है। अब हम कह रहे हैं रोटेट करो, तो अगर ये हाथ पूरा जुड़ा हुआ है, जुड़ा नहीं होता तो आराम से घूम सकता था। इज इट क्लियर? डन। अब मैंने कहा यार डबल बॉन्ड बना है, दो कीलें लगी हैं, दो नेल से जुड़ा है। अगर यहां दो कीलें या दो नेल्स लगी हैं, अब जरा सोचना, क्या मैं इसे रोटेट कर सकता हूं? प्रैक्टिकली बताओ, क्योंकि जब मैं रोटेट करूंगा तो ओवरलैप, यानी ये बॉन्ड टूटेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। दैट मींस ये ऐसे के ऐसे फिक्स हो गए, ये ऐसे के ऐसे फिक्स हो गए, और कुछ कंपाउंड में ये ऐसे फिक्स हो गए, किसी किसी कंपाउंड में ये
एसिफिक्स है और किसी किसी कंपाउंड में ये एसिफिक्स, यानी ये दो चीजें नेचर में अलग अलग एग्जिस्ट करेंगी। कभी ये दोनों पास दिखेंगे और कभी ये दोनों दूर दिख, ये दो कंपाउंड हो गए नेचर में, अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि अगर आपको सही से समझें बेसिक भाषा में, ये है, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी कार्बन था, ये भी कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है बच्चों, 4 में से 2 में डबल बॉन्ड लगा, ये रही तीसरी वैलेंसी, ये चौथी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए यहां Cl लगा है, यहां पे भी Cl लगा है, यहां H, यहां H, ठीक है। दो Cl के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है आपको, 90 विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये ऐसे करके लाइन आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसे बढ़ाएंगे, तो दो Cl के बीच का एंगल कितना है? 90। क्या अब आपको दो Cl के बीच का एंगल 180 दिखा? दिखा? तो अब अगर आप समझ गए हो, इस कार्बन को वैसे ही रखा गया है, इस कार्बन को अपोजिट करके लगा दिया है। दूर से देखने में या आईयूपीएसी नेम के हिसाब से ये भी 1,2 डाइक्लोरोइथीन है, ये भी 1,2 डाइक्लोरोइथीन है। मतलब इस कार्बन से क्या क्या लगा था? एक डबल बॉन्ड, एक Cl, एक H, वही यहां लगा है, वही यहां लगा है, यानी स्ट्रक्चर सेम है। व्हाट इज स्ट्रक्चर? कौन किससे जुड़ा था वही लगा है, बट ओरिएंटेशन अलग है। व्हाट इज ओरिएंटेशन? यहां दो क्लोरीन के बीच में पहले 90 डिग्री एंगल था, अब ये दो क्लोरीन ऐसे ऐसे आ गए, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180। स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ज्योमेट्री अलग है। यहां ओरिएंटेशन में क्या चीज अलग है? एंगल अलग है। एंगल के लिए वर्ड क्या है? ज्योमेट्री। क्योंकि ज्योमेट्री अलग है इसलिए आइसोमेरिज्म क्या है? ज्योमेट्रिकल। आइसोमेरिज्म का नाम स्ट्रक्चरल या डायरेक्ट शेप आइसोमेरिज्म क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहां शेप बाहर से देखने में एकदम एक जैसी आ रही है। जैसे बाहर से आप देखें, बस इसे धुंधला करके यहां कह दे एटम ही लगे हैं, तो जैसे वहां एटम लगे वैसे यहां लगे, दैट इज स्ट्रक्चर इज सेम। लेकिन जो चीज चेंज हो गई वो एंगल है, रिलेटिव एंगल। दो क्लोरीन या दो H के बीच का एंगल अलग हो गया, तो ये वाली आइसोमेरिज्म क्या कहला रही है? ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बेटा 4 पॉइंट्स में लिखते हैं हम। पहला पॉइंट होता है हमारा, ये किस कंपाउंड में होती है, तो आपको लिखना था इट अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड, दैट इज इन एल्कीन्स, दैट इज इन एल्कीन्स। आपके लेवल में एल्कीन्स है, वैसे पाई बॉन्ड और भी जगह है, वहीं कई जगह होता है, अभी आप एल्कीन कहेंगे। इट अराइजेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड, दैट इज इन एल्कीन्स। आप मेनली एल्कीन्स याद रखेंगे, ठीक है। और जो बच्चे आगे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, साइक्लोएल्केन में भी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे कंपाउंड पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाते जाऊंगा। एक ऑक्साइन्स होते हैं, इमीन्स होते हैं, और भी कंपाउंड होते हैं, उसमें भी होती है। अभी दो ही कंपाउंड आप लिख सकते हैं, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। यहां तक क्लियर है? अब इसका दूसरा पॉइंट बेटा कि ये आइसोमेरिज्म एल्कीन या एल्केन में है, साइक्लोएल्केन में, सॉरी, एल्काइंस में नहीं है। कोई बच्चा सोच के बताओ आराम से, ये आइसोमेरिज्म एल्काइन में क्यों नहीं है, जबकि एल्काइन में तो ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने क्या लिखा है जरा देखो, पहला पॉइंट कि ये आइसोमेरिज्म तब होती है जब रोटेशन हिंडर्ड हो जाए, रुक जाए, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। एल्कीन में रिस्ट्रिक्टेड हो गया, एल्काइन में तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गए, एल्काइन में तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ गया, लेकिन वो नहीं शो करते, क्यों? अब बोलो, एल्काइन क्यों नहीं शो करते? गुड, थोड़ा सही है, मतलब बात तो बिल्कुल सही है इनकी, बस वर्ड पूरे नहीं है। बात इनकी एकदम सही है कि अगर एल्काइन हुई तो एक ही लगेगा एटम, कहने का मतलब इसकी शेप लीनियर होगी, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180, कोई दूसरा एंगल ही नहीं है। यहां ध्यान से देखो, दो टाइप के एंगल थे, एक 90 और एक 180। यहां एंगल ही एक ही टाइप का 180, कोई दूसरी ज्योमेट्री ही नहीं। जब कोई दूसरी ज्योमेट्री नहीं है तो इसलिए एल्काइंस में आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो हमारा पहला पॉइंट था ये आइसोमेरिज्म एल्कीन में होगी क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो अब दूसरा पॉइंट आया, एल्काइन में क्यों नहीं है? क्योंकि एल्काइन की कोई और ज्योमेट्री है ही नहीं। एल्काइन में एक ही ज्योमेट्री है या एक ही तरह का एंगल है, कोई दूसरे टाइप का एंगल नहीं है। तो नोट करके लिखते हैं, एल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एल्काइन क्यों नहीं शो कर रहे भैया? एल्काइंस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
as they do not have other geometry, उसके पास कोई दूसरी ज्योमेट्री है ही नहीं। as they don't have other geometry, उनकी सिर्फ एक ही ज्योमेट्री है जो लीनियर है, कोई दूसरी ज्योमेट्री नहीं है। बोलो क्लियर है बेटा? अब एल्कीन में क्या सारी एल्कीन शो करेंगी? जरा कॉमन सेंस लगा के देखना बेटा, ये डबल बॉन्ड है, यहां H लगा, यहां H, यहां H, यहां H, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेगा? कॉमन सेंस की बात है। अबे अंतर क्या दिखाएगा? क्या अंतर दिखाएगा? ये कहेगा कि ये वाला H और ये वाला H, अब सारे ही H है तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो नहीं करती। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर कौन सी एल्कीन शो करती हैं? जिसमें ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इनकी दोनों वैलेंसी जो बची हुई हैं, इन पे अलग ग्रुप होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर यहां H लग गया तो यहां H नहीं हो सकता, CH3 हो सकता है। ठीक है, यहां पे H हो सकता है। ये कार्बन अलग है, ये कार्बन अलग है। इस कार्बन के ये जो दोनों बचे हैं ये अलग हो, इस कार्बन के ये दो बचे ये अलग हो। अगर यहां CH3 है तो यहां C2H5 हो सकता है। ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। बच्चे गलती पता क्या करते हैं? मैं उन्हें समझा रहा होता हूं कि इस कार्बन की बची हुई दोनों वैलेंसियां अलग होनी चाहिए, वो जबरदस्ती इसे और इसे कंपेयर करने लगते हैं, बोले ये और ये अलग होने चाहिए। भैया ये दो अलग अलग कार्बन है, अलग अलग कार्बन को हमें कंपेयर नहीं करना। हमें किसे कंपेयर करना है? एक कार्बन की, डबल बॉन्डेड कार्बन की बची हुई दोनों वैलेंसी अलग होनी चाहिए, ऐसे ही इस कार्बन की बची हुई दोनों वैलेंसी अलग होनी चाहिए। अब ये आपस में सेम है या अलग है, वो बात की बात। समझ में आ रहा है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? देखो कंडीशन condition to show geometrical isomerism. ठीक है, the two valencies of double bonded carbon atom, the two valencies of double bonded carbon atom, बताओ, the two valencies of double bonded carbon atom, very good, should be different या should not be same. The two valencies of double bonded carbon atom should be different. ठीक है, क्लियर है? और दोनों कार्बन, दो कार्बन है, दोनों कार्बन, ठीक है। अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता ही नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ बेटा प्रोपीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? प्रोपीन ज्योमेट्रिकल करेगा या नहीं करेगा? तो आपको ना प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, ये लगाना है। बताओ करेगा नहीं करेगा? अबे ऑप्टिकल कहां से आ गया अभी? वहां कहां से आते आते यार? नहीं करेगा, कारण इस कार्बन की बची हुई वैलेंसी H और CH3 है। ये कार्बन तो एलिजिबल है, लेकिन इस कार्बन की बची हुई वैलेंसी में दोनों ही तो H है। जब यहां दोनों ही H है, नहीं करेगा। दोनों कार्बन की बची हुई वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। आया समझ में? तो प्रोपीन नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों क्या आ गए? H। अब ये मत कहना यहां तो अलग है, दोनों कार्बन में ये भी दोनों आपस में अलग होनी चाहिए, ये भी आपस में अलग, इनसे मतलब नहीं है। ठीक है, अब आया समझ? बताओ 1 ब्यूटीन करेगा नहीं करेगा? भाई बना के देख, तुम तो ऑप्टिकल देख रहे होगे भी है। अब क्या पूछा है? जब ज्योमेट्रिकल में पढ़ा रहा हूं, ऑप्टिकल की बात ही नहीं कर रहा हूं, तो पूछ क्या रहा है? तो फिर पहले कैसे कह रही है था करेगा? ये 1 ब्यूटीन हो गया। अब इस 1 ब्यूटीन में ये दोनों सेम है, जब ये दोनों सेम है तो नहीं करेगा। क्लियर है? अब देख लेंगे, अब समझ लेंगे। अगला बताओ, 2 मिथाइल प्रोपीन
2 मिथाइल प्रोपीन। डेफिनेटली ये कतई नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। क्यों? जहां भी बर्बाद, जहां भी बर्बाद। ये रहा प्रोपीन, इस कार्बन से दोनों एच लगे, ये भी गड़बड़। इस कार्बन से दोनों मिथाइल लगे, ये भी गड़बड़। जो कहां करेगा? कई बच्चे ये सोचते हैं पिछले 3 क्वेश्चन में तो नहीं हुआ, अब हो जाएगा। मैं ये मतलब तुक्का एप्लीकेशन का अजीब हेड एंड टेल चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यानी लिखते 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। हाँ जी, 2 ब्यूटीन। 6 बजे से 6 तो बजने दो। अच्छा 1 मिनट बस लास्ट। 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन क्यों कर रहा है? ये है 4 कार्बन की चेन, ये रहा डबल बॉन्ड। डेफिनेटली ये H और ये CH3 अलग है, और ये H और ये CH3 अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। दैट मींस ये कंपाउंड शो करेगा। 2 ब्यूटीन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब क्लियर है। कल हम फिनिश करेंगे ज्योमेट्रिकल के साथ ऑप्टिकल को। ठीक है, कल आइसोमेरिज्म आपका होगा।